सो आज हम भाई बात करने वाले हैं अपने टॉपिक कंसिस्टेंसी पे, है ना। तो क्यों कंसिस्टेंसी हम नहीं ला पाते हैं, ठीक है ना भाई। क्या रीज़न है? क्या हम वो पाना नहीं चाहते जो सबने पा लिया? क्या हमारी भूख छोटी है? क्या हमें दम नहीं है? क्या हम उस 1% में नहीं है? क्या उस 0.1% में नहीं है? क्या जो चीज़ें अचीव कर लेते हैं? क्या हम कमज़ोर हैं? क्या हम कमज़ोर हैं? शायद नहीं। तो फिर हम कंसिस्टेंस क्यों नहीं ले पाते? तो हम कंसिस्टेंट रह क्यों नहीं पाते हैं? हमें पता है कि जो चीज़ हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी वो कंसिस्टेंसी है। मुझे ही पता है, तुम्हें ही पता है। तो क्या हो रहा है? क्या चीज़ हमें रोक रही है? एक कोट बताना चाहूँगा यहाँ पे। करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान, कि रस्सी आवत जात तो सिर पर लग निशान, है ना। तो भाई अभ्यास में जो ताकत है, कंसिस्टेंसी में जो ताकत है, वो किसी भी चीज़ में नहीं है ना। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ है जिसको आप हासिल नहीं कर पा रहे तो उसका एक ही रीज़न है, एंड द रीज़न इज व्हाट? योर कंसिस्टेंसी। समझ लो, जिस दिन आपने ये ठान लिया कि आप कंसिस्टेंट हो रहोगे, ठीक है, दुनिया सिर्फ 4 महीने पलट सकती है मेरे दोस्त। ये ऑब्जर्व करी हुई चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 4 से 6 महीने में आप पूरी दुनिया बदल सकते हो, ठीक है ना। बस शर्त एक है, क्या देना चाहोगे उस चीज़ को पाने के लिए, जो आप चाहते हो उसको पाने के लिए क्या देना चाहोगे। ये यूनिवर्स जो है ना मेरे दोस्त, ये जो क्वांटम यूनिवर्स है ना अपने साइड, ये अपने आप को ऑब्जर्व करता है, ये हमें देखता है। समझ रहे हो ना। ये वो हर चीज़ देगा आपको जो आप चाहते हो। बस ये एक चीज़ जानना चाहता है कि आप क्या दे सकते हो। तो उस एटीट्यूड से काम करो ना मेरे दोस्त, उस एटीट्यूड से काम करो अपनी लाइफ में कि कायनात जो है ना आपको ऑब्जर्व कर रही है और वो देख रही है आपकी कंसिस्टेंसी। वो देख रही है आपकी कंसिस्टेंसी, उसे सब समझ में आ रहा है कि आप कर पाओगे कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर यूनिवर्स आपकी कंसिस्टेंसी देख रहा है तो इसका क्या मतलब है? वो आपको रिवॉर्ड भी उसी कंसिस्टेंसी के हिसाब से देगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कस के भागो, नहीं। आपने जो भी डिसाइड किया है, जो भी हैबिट्स डिसाइड करेंगे उसमें कंसिस्टेंट रहो। आपने डिसाइड किया मेरे को 7 बजे उठना है, सुबह 7 बजे उठो, कंसिस्टेंट रहो। आपने डिसाइड किया कि मेरे को डेली ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 4 से 5 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ो, ठीक है ना। आपने जो डिसाइड किया उस पर कंसिस्टेंट रहना होगा। कंसिस्टेंसी इज पावर, कंसिस्टेंसी इज पावर माय फ्रेंड, राइट। ये जो आपके सामने है ना, ये कोई आम आदमी नहीं है, ठीक है। सो चलिए ये सब बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द पावर टू सक्सेस। आज ये डिसाइड करते हैं साथ में कि हमारी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, है ना। कैसे कंसिस्टेंट रहे हम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। लिख दो दीवारों पर क्या चाहते हो, लिख दो दीवारों पर क्या चाहते हो। सुबह उठो, फोकस वहीं जाए जो चाहते हो, जो सही में चाहते हो, ठीक है ना। फोकस वहीं जाए जो आप सच में चाहते हो, उसी पे, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दो सब। सुबह उठो,
सबसे पहला जो काम करोगे सुबह उठते ही, वही पूरे दिन का शेड्यूल बनाता है ना। तो अगर आपने अपने दिन की शुरुआत के 5 से 10 पहले काम, या फिर दिन के उठने के बाद पहला 1 घंटा आप जैसे निकालोगे, आपका पूरा दिन वैसा जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो उठने के बाद जैसा भी पहला दिन आप निकालोगे, आपका पूरा दिन वैसे जाएगा। उठने के बाद जो पहला घंटा आप निकालोगे, पूरा दिन वैसे ही जाएगा। ठीक, तो क्यों ना उस घंटे को बेस्ट से बेस्ट किया जाए। तो कैसे कर सकते हैं बेस्ट, है ना। कोई पूछेगा सुयश भैया आप बताइए कि कैसे हम उस घंटे को बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी टेल यू। सेवर्स, ओके। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको पूरी तरह से नोट कर लेना। ठीक है, सेवर्स, SAVERS, दैट विल सेव यू फ्रॉम एनीथिंग। ठीक है, दिस इज द मिरेकल आई एम गिविंग टू यू। This is the miracle I am giving to you, my powers, you can say, right? So, what is the full form? S for silence, A for affirmation, V for visualization, E for exercise, R for reading, S for scribing. Say words. Alright, let me disclose this more in a more better way to you. So, what is S? Silence. उठो। ठीक है, सुबह जब उठोगे आप, तो सबसे पहले आप उस कमरे में जाओ जहाँ आपको शांति मिलती हो। ठीक है, फ्रेशन अप वगैरह हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ साइलेंस से बैठ एकदम काम, फोकस इधर फोकस, और जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको रिलैक्स कर दो, एकदम काम हो जाओ, रिलैक्स। गिव इट 5 minutes. You have to give 5 minutes for silence. Okay? तो साइलेंस को 5 मिनट दिए। अब अफर्मेशंस पे आएंगे। What do you mean by affirmations? Oaths, right? आप क्या पाना चाहते हो, है ना। तो उसके लिए आपकी क्या प्रतिज्ञाएं हैं, आपको कुछ ओथ्स लेनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट आई एम डीलिंग विद ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप एफर्मेशंस में क्या लिखोगे, एज ए स्टूडेंट क्या लिख सकते हो। ठीक है, कि भाई मुझे जो है सोशल मीडिया पूरे दिन भर में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलानी है। ठीक है, वैसे तो बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए भाई। मैं अपने समय में था, मैं इंस्टाग्राम कोई अकाउंट ही नहीं था मेरा, लेकिन आज की जनरेशन है, ठीक है, थोड़ा सोशल मीडिया चाहिए, तो मैक्स टू मैक्स 15 मिनट, और वो भी ऐप में नहीं चलाना है। डिलीट कर दो ऐप सब डिलीट कर दो सोशल मीडिया में, सिर्फ गूगल पे। ऑलराइट, ओनली ऑन गूगल, राइट। एक तरह का इन्फॉर्मेशन मैंने बताया। दूसरा इन्फॉर्मेशन, मैं डेली कंसिस्टेंट रहूँगा। तीसरा इन्फॉर्मेशन, मैं डेली 7 बजे तक उठ जाया करूँगा। ठीक है। चौथा इन्फॉर्मेशन, मैं सेवर्स को पूरी तरह से फॉलो करूँगा। 5वां इन्फॉर्मेशंस, अब मैं वो इन्फॉर्मेशन बताने वाला जो मैं यूज़ करता हूँ। आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, टुडे इज माई डे, गॉड इज ऑल्सो विद मी, राइट। सो दीज आर द 5 इन्फॉर्मेशन ऑफ APJ अब्दुल कलाम एज वेल। ठीक है, तो बच्चों आपको जो है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है अपनी एक लिस्ट बना लो। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन में ऐसे भी ऐड कर सकते हो दैट आई एम the most powerful person in the whole universe, in the whole solar system, in the whole galaxy. Feel the power, right? Just feel the power. You can do anything. You can do anything, right? So just feel the power. Alright, और क्या ऐड कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स टीचर था, ठीक है, या फिर कह सकते हूँ, सो मैं कैसे बोलूँगा, आई एम द नंबर 1 फिजिक्स टीचर इन द होल यूनिवर्स, राइट। by the profession I am a chemical engineer, so I can say I am the best chemical engineer in the whole world. So by education I am a chemical engineer, by profession I am a scientist.
So what can I say? I am the number one scientist in the whole universe. Right? What now I have to achieve next? That I am a wonderful personality in the whole universe. Or I can say that I am a best personality in the whole universe. Personality. When I talk about personality, it comes to your physical, mental, spiritual personality. Right? Physical personality. I have the best physical personality, you can say. You can just affirm that, right? Means हमको जो है ना ये सब बोलना है, प्रतिज्ञा लेनी कि ये है, पर इसको ऐसे लेना है कि ये है, ये एग्जिस्ट करता है। भले ही मेरी पर्सनालिटी ऋतिक रोशन की नहीं, बट आई कैन से दिस एवरी मॉर्निंग विद अफर्मेशन दैट आई हैव द पर्सनालिटी लाइक ऋतिक रोशन। ठीक है? स्पिरिचुअल, फिजिकल, mental personality, right? Then you have to say something. So this is what I am talking about affirmations. Now after affirmations, the third part is visualization. Okay, so what do you mean by visualization? Means now you have to close your eyes inside that room only. Okay, उसी रूम में आपको अपनी आंखें क्लोज करनी है और विजुलाइज करना है कि आप क्या पाना चाहते हो एक साल में आप क्या पाना चाहते हो, और जो भी विजुलाइज कर रहे हो उसे महसूस करो कि वो हो रहा है, वो है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्रेटेस्ट क्रिएटर, लाइक आई से ये एज्यूम करो, फील करो, मतलब उसका टेस्ट तक हो, उसकी स्मेल तक शायद आपके नोज पर्स में, राइट? टेस्ट तक आया आपके टेम्बर्स में, एकदम मतलब फील आता है, वो तो जो है ना ऐसे खट होती है। समझ पा रहे हो? दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। सेवर्स, ई फॉर एक्सरसाइज, उठो, ठीक है? जस्ट गिव 10 मिनट्स फॉर एक्सरसाइज, राइट? 10 मिनट मस्त एक्सरसाइज करो, एकदम हार्डकोर एक्सरसाइज, राइट? ये नहीं कि ऐसे डंबल उठा लिए, नहीं, मीन्स मास्टर एक्सरसाइज, राइट? माउंटेन क्लाइंबिंग, जंप्स, ओके, running for 5 minutes, fast running, okay, like this, means sweat आ जाए, पूरा sweat, समझ लो, exercise। now अब आपका दिमाग पूरी तरह से खुल चुका है, शरीर खुल चुका है, mentally आप प्रिपेयर हो। अब भाई 5 से 10 मिनट रीडिंग के होते हैं, ठीक है? आर फॉर रीडिंग, so you can go with a book, ठीक है? ये सब जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये बुक की है। the name of the book is Savers, और यू कैन से द मिरेकल मॉर्निंग बाय पॉल एलरॉट। तो इस बुक को जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है? या फिर कोई और अच्छी बुक आपको लगे, 5 AM क्लब, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट्स, द हीरो, द पावर, राइट? ये सारी बुक्स हैं अवेलेबल, राइट? ये सबको पढ़ सकते हैं, ठीक है? थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, राइट? तो 10 मिनट अपने अपन लोगों ने भाई एक बुक को पढ़ा, ठीक है? उसके बाद सेवर्स, एस, the last S means is scribing. Now just write down something, just create something, okay? Your thoughts, your poetry, anything you want, जो भी आप चाहते हो उसे पेपर पे उतारो, जो भी मतलब आप लिख सकते हो, अपना डे प्लान कर सकते हो, उसे पेपर में उतारो, लिखो कुछ। So this is called savers, ठीक है? तो एक बहुत ही एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, savers, SAVERS, S silence, affirmation, visualization, exercise, reading, scribing, ठीक है? सेवर्स। हर एक को सुबह उठ के 5 से 7 मिनट दो, 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 7 से 42 to 45 मिनट्स का काम है। डेली सुबह उठते ही अपना दिन शुरू करने से पहले ये शुरू करो, ठीक है? आप देखोगे अगर कंसिस्टेंट रह लिए ना इसमें, 1 महीने में ऐसा चेंज दिखेगा ना कि दुनिया बदल जाएगी, ठीक है दोस्त? दुनिया बदल जाएगी, बस 1 महीने से करके दिखाओ, ओके? और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, सुबह 8 बजे से पहले करके दिखाओ, 1 महीने बस। तो अगर इस 1 महीने में आपने ये कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ कि इस 1 महीने बाद आप वो इंसान नहीं रह जाओगे जो आप अभी हो, आप पूरी तरह से चेंज हो जाओगे, ठीक है? और बाद में आके इसी वीडियो में मुझे थैंक यू बोल देना, ठीक है?
सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आप जो भी तैयारी कर रहे हो, IIT, JEE, नीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंजीनियरिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, आई एम देयर फॉर यू। ओके, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। थैंक यू।